हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने इनवॉल्यूट, साइक्लॉइड, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट, इस सब पे एक एक क्वेश्चन किए थे, उसको अच्छा से समझे थे सिंपल भाषा में। और मैथ में हमने एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किए थे और गामा फंक्शन पे आए थे, बीटा गामा फंक्शन पे। तो ये बात हमने हो गया था। अगर ये सब वीडियो आपने नहीं देखा तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से इस सारे वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आते हैं पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है? ऑर्थोग्राफिक मतलब होता है 2D, दो डायमेंशनल में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थोग्राफ। इसको आप समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वह 3 कैटेगरी का होता है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। आइसोमेट्रिक जो होता है उसमें उसके सारे जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गामा, तीनों बराबर होते हैं। डायमेट्रिक में 2 एंगल बराबर होते हैं और ट्राइमेट्रिक में एक भी एंगल बराबर नहीं होता है। हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का भी बात करेंगे। आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन जो होता है वह 3D में होता है। तो हम ऑर्थोग्राफिक जो होता है कि हम आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 3D ऑब्जेक्ट को हम 2D ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। 2D ऑब्जेक्ट अगर 2D में वो कैसे दिखेगा उसको बेसिकली हम जानेंगे। इसके बाद हम ऑर्थोग्राफिक, दैट मींस 2D जो ऑब्जेक्ट है उसको 3D में भी बनाना सीखेंगे। ये दोनों अलग अलग चीज। तो हम पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे आते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट, ये 3D ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को कहीं हम दूर से देखते हैं, काफी हद तक दूर से देखते हैं, तो इसका जो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जो होगा, इसके हर एक एज से, इस ऑब्जेक्ट के हर एक एज से जो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन किसी प्लेन पे जो होगा, वह जो होगा इसके एज से, हर एक एज से प्रोजेक्शन ऑफ, जो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, ये एक प्लेन पे क्या होगा, ये एक प्लेन पे जो होगा परपेंडिकुलर होगा और आपस में ये जो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जो होगा वह पैरेलल होगा। देखिए ये इसी एज का प्रोजेक्शन, तो ये लाइन पैरेलल है। इसी तरह ये प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन होगा वो पैरेलल होगा, लेकिन प्रोजेक्शन जिस प्लेन पे डाल रहे हैं उस प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जिस ऑब्जेक्ट का जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, जिस एज से, वही प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर जो प्लेन पे बनेगा, तो वही जो होगा मेरा वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। वो 2D में रिप्रेजेंट होगा और वो एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। इतना समझिए। अब बेसिकली ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि 2D में इसको रिप्रेजेंट करना होता है। ऑर्थोग्राफिक का मतलब ये होता है। उससे पहले हमने बात किया था कि आइसोमेट्रिक बेसिक चीजें हमने पहले समझते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आप अगर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो मैंने बताया था उसका वीडियो अगर आपने देखा होगा, या प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन का, कि अगर कोई HP VP, यानी जब हमें फ्रंट व्यू दिया रहे, फ्रंट व्यू का लेंथ दिया रहे
उसका प्रोजेक्शन, दैट मीन उसका रोटेशनल प्रोजेक्शन वर्टिकल जो डाउनवर्ड में होता था वह ट्रू लेंथ जो देता था वह टॉप व्यू का ट्रू लेंथ देता था। उसी प्रकार जो अगर हमें टॉप व्यू दिया होता था, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन अपवर्ड में जो देता था वह हमें जो देता था कुछ इस प्रकार, वो हमें देता था ट्रू लेंथ नीचे टॉप व्यू का, और टॉप व्यू अगर दिया हो तो उसको जो देता था ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू का। यहां पे लेकिन 3 एक्सिस का बात हो रही है, यहां पे 3 बातें होगी। उससे पहले हम आते हैं 2-3 चीजें पहले बेसिक में हमें जानना जरूरी होती है कि अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट 3D में है ना, ये बॉक्स है, इसको आप 6 साइड से देखा जा सकता है, 6 साइड से देखा जा सकता है। कैसे कैसे? एक फ्रंट व्यू, एक लेफ्ट साइड व्यू, एक राइट साइड व्यू, एक बॉटम व्यू, टॉप व्यू और पीछे से। देखिए, फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू और बैक साइड व्यू, ये 6 साइडों से देखा जा सकता है। लेकिन 6 साइडों से देखा जा सकता है, लेकिन अब इसमें 2 बातें सिमिलर होती है। जब आप फ्रंट साइड से देखते हैं और लेफ्ट साइड से देखते हैं, फ्रंट साइड, फ्रंट, लेफ्ट और टॉप से देखते हैं ना, तो जैसा इमेज बनेगा सेम वैसा ही इमेज जब आप राइट साइड से देखिएगा, बैक साइड से देखिएगा और बॉटम से देखिएगा, सेम ऐसा ही इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट क्या हो, आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो। समझिए, इसमें मैंने ये चीज आपको बताई। तो इसमें 3 व्यूज होगा, वह मैंने रखेगा। इसके बाद हम आते हैं कि आप को यहां पे 2 और चीजें पढ़नी होती है। एक होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, दूसरा होती है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, दूसरा जो होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या है, इसकी भी बात करेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड होता है, बेसिकली हम आपको एक नॉर्मल समझाते हैं, हालांकि इसको अगर समझाने लगे तो 30-40 मिनट से ऊपर चले जाएगा। हम आपको एक बेसिक तौर पे बता रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, जैसे ये रेफरेंस लाइन है। फर्स्ट एंगल मतलब आप समझिए, फर्स्ट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट समझिए, सेकंड क्वाड्रेंट समझिए, थर्ड क्वाड्रेंट समझिए और फोर्थ क्वाड्रेंट समझिए। आप अभी ये मत दिमाग लगाइएगा कि इसमें 2 ही क्यों होता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्यों होता है, सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं होता है। मैं ये भी बताऊंगा कि सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्यों नहीं होता है, लेकिन जो होता है पहले उसे तो जान ले। होता क्या है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड 2 चीजें आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ कीजिए और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ कीजिए, या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर नहीं भी बोले तब पर भी हमें फर्स्ट एंगल ही लेना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही लेना है। इसके बाद अगर क्वेश्चन बोल दे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड लेना है तो वह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड लेंगे। इसमें समझते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखिए, लेफ्ट से और टॉप से देखिएगा, या तो आप राइट से देखिए, बैक से देखिए या बॉटम से देखिए। वो थोड़ी इमेजिन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम अगर आइसोमेट्रिक, क्योंकि दोनों में सेम ही ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसीलिए सेम टाइप का व्यू बनेगा, इसीलिए क्योंकि सिमेट्रिक है ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम फ्रंट व्यू से देखेंगे, लेफ्ट व्यू और टॉप व्यू से देखेंगे। इमेजिन था, जब ये दोनों आप देखिएगा ना, फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू,
और लेफ्ट साइड में। तो इसमें आपको दो चीजें आएगी। जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तो मैंने बोला जब ऑर्थोग्राफिक का बात करें तो वह 2D में बनेगा, तो वो 2D ये रिप्रेजेंट किया। जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड होगा ना, तो फ्रंट व्यू कहीं ऊपर बनेगा। ये सिर्फ आप याद रखिए, फ्रंट व्यू क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। अब फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे जो क्वाड्रेंट होगा ना, फ्रंट व्यू के नीचे जो होगा वह टॉप व्यू बनेगा। अब फ्रंट व्यू की जस्ट बगल में जो बनेगा वह साइड व्यू बनेगा। समझिए, मैं बोल रहा हूं कि फ्रंट व्यू अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू बनेगा, और फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में साइड व्यू बनेगा। ये समझ गए। अब यहां पे एक बात और समझिए, जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोला जाएगा तो फ्रंट व्यू कहीं नीचे बनेगा, फ्रंट व्यू कहीं नीचे बनेगा, फ्रंट व्यू की जस्ट ऊपर जो बनेगा वह थर्ड व्यू टॉप व्यू बनेगा, और फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में जो बनेगा वह साइड व्यू बनेगा। ये आप समझिए। जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हो तो उस समय फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा, और फ्रंट व्यू की जस्ट बगल में साइड व्यू बनेगा। ये बातें हमने समझ गए और आपने भी समझ गया। अब आते हैं कि ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा फ्रंट व्यू आती फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू की जस्ट नीचे टॉप व्यू बनेगा, अब फ्रंट व्यू की जस्ट बगल में क्या बनेगा, साइड व्यू बनेगा। ये बातें क्लियर है। लेकिन यहां पे एक बात और आती है कि आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड दिया है, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू राइट साइड बनेगा या लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक है, हमें मालूम है कि फ्रंट व्यू कहीं ना कहीं ऊपर बनेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, और ऊपर किधर बनेगा ये मुझे मालूम नहीं है। लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा ये मुझे पता नहीं है, ये भी पता करेंगे। और अगर हमें फ्रंट व्यू पता चल जाए कि वो लेफ्ट साइड बन रहा है या राइट साइड बन रहा है, तो फ्रंट व्यू अगर लेफ्ट साइड बन रहा है तो उसके जस्ट नीचे टॉप व्यू होगा और उसके बगल में साइड व्यू होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि फ्रंट व्यू जो होगा वह राइट साइड बन रहा है तो उसके जस्ट नीचे टॉप व्यू होगा, उसके साइड में क्या होगा, साइड व्यू होगा। ये आप समझिए। अब आते हैं इसी तरह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में भी होगा। इसको मिटाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा देखते हैं। हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ही पहले चलेंगे, और अगर जब तक नहीं बोला जाए, मैं बोल रहा हूं आपको, जब तक नहीं बोला जाए क्वेश्चन में तब तक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, बोल दिया जाए फर्स्ट एंगल तब पर भी सही है, और जब तक कुछ नहीं बोला जाए, ना थर्ड बोला जाए ना फर्स्ट, तो फर्स्ट ही लेके चलना है। एक बात इसको देखिए, मैं बोल रहा हूं, इसको मैंने विड्थ बोल देता हूं और इसको मैं हाइट बोल देता हूं, और इसको आप डीप बोल दीजिए। इधर देखेंगे थोड़ा गहराई दिखाई देगा। ठीक है, आप एक बॉक्स ले लीजिए रूम में और देख लीजिए बॉक्स को आप बीच में एक रस्सी लटका के थोड़ा होल्ड कीजिए। इसको देखिए 6 तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रंट से देख सकते हैं, बैक से देख सकते हैं, लेफ्ट साइड व्यू देख सकते हैं, राइट साइड व्यू देख सकते हैं, और बॉटम व्यू देख सकते हैं। 6 व्यू देख सकते हैं आप। उसी तरह अगर क्वेश्चन बोला जाए कि आप यहां से फ्रंट व्यू इमेजिन कीजिए, और जो फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में जो होगा साइड व्यू होगा, तो इसको साइड व्यू इमेजिन कीजिए। आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको कहां से क्या इमेजिन करना है। इधर से एक्स दिया जाएगा, उधर से फ्रंट व्यू। आप जब फ्रंट व्यू इमेजिन करिएगा ना, ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको, एक रेक्टेंगल की तरह। रेक्टेंगल का जो बेस जो होगा वह विड्थ होगा। रेक्टेंगल का जो बेस जो होगा ना, फॉर फ्रंट व्यू, एफ भी फॉर फ्रंट व्यू, ये एक आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा, और ये रेक्टेंगल का विड्थ है, ये रेक्टेंगल का क्या है, विड्थ है। और अगर ये रेक्टेंगल का विड्थ है तो ये रेक्टेंगल का क्या होगा, हाइट होगा। ये रेक्टेंगल का हाइट होगा। फ्रंट व्यू देख रहे हैं। अब आते हैं फॉर टॉप व्यू।
टॉप व्यू के लिए। उससे पहले हम साइड व्यू देखते हैं। पहले हम फॉर साइड व्यू। साइड व्यू देखिए, जब आप साइड व्यू इधर से देखिएगा तो ये आपको इस बार रेक्टेंगल एक ऐसे कुछ दिखाई देगा, एक ऐसे रेक्टेंगल दिखाई देगा, जिस रेक्टेंगल एक ऐसे रेक्टेंगल देगा, और ये जो रेक्टेंगल होगा, मेरा हाथ जो है ऐसे देखिए, ऐसे रेक्टेंगल देगा, और ये जो मेरा डीप है, तो ये जो डीप है ये इसका बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। तो जब आप साइड व्यू से देखिएगा, जब साइड व्यू से देखिएगा तो आपको एक ऐसे रेक्टेंगल दिखाई देगा जिसका ये डीप है और ये क्या है, हाइट है, H4 हाइट। तो ये डीप क्या हो गया, बेस हो गया। ये इसमें फ्रंट व्यू में विड्थ क्या था, बेस था। ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम टॉप व्यू के लिए। टॉप व्यू के लिए, फॉर टॉप व्यू, फॉर आर टॉप व्यू देखिएगा तो ये जो है ना, ऊपर से आप देखिएगा तो ये जो है ये डीप है, और इसका मैंने नाम दिया है बेस, विड्थ। तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जिसमें ये जो दिखाई देगा विड्थ दिखाई देगा, और ये जो दिखाई देगा डीप दिखाई देगा। ये जो दिखाई देगा डीप हमें दिखाई देगा। ये इसका जो हाइट होगा वह डीप होगा, ये विड्थ होगा, और ये इस टॉप व्यू के लिए ये जो विड्थ जो होगा ना वह एक बेस होगा। वह क्या होगा, बेस होगा। और इस टॉप व्यू के लिए ये जो विड्थ जो होगा ना, इधर आप जो देख रहे हैं, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है ऐसे है, तो इसका जो विड्थ होगा ये जो होगा, ये जो होगा डीप जो होगा, मैंने जिसका नाम डीप दिया है, ये जो डीप होगा इसके लिए फ्रंट व्यू के लिए एक हाइट की तरह काम करेगा। ये जो होगा ये हाइट होगा, H। यहां से देखिए एक बहुत अच्छा रिलेशन हमें पता चलेगा, बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ से एक निकलेगा। और जिस ये जो रिलेशन निकलेगा ना, ये आपको हर एक क्वेश्चन में इसको आपको याद रखना है, और हर एक क्वेश्चन में बिना देखे इसको याद करना है, और हर एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना। ये हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, जितना भी होगा, ठीक है। ये आप देखिए, यहां से हम आपको एक रिलेशन दिखाता हूं क्या है। देखिए, ये मैंने फ्रंट व्यू के लिए बनाया, ये साइड व्यू के लिए, ये टॉप व्यू के लिए बनाया। एक बात देखिए, ये फ्रंट व्यू का हाइट है, ये क्या है, फ्रंट व्यू का हाइट है, और ये फ्रंट व्यू का जो विड्थ है वो बेस हो गया। इधर से देखेंगे तो बेस हो गया। देखिए, फ्रंट व्यू का वेट, फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस दोनों सेम है। फ्रंट व्यू ये जितना होगा वही रेक्टेंगल है, तो ये भी इतना होगा, यानी ये फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस जो है वो सेम है। तो फ्रंट व्यू का बेस, एफ भी फॉर फ्रंट व्यू बेस, इक्वल टू जो होगा वह टॉप व्यू का बेस होगा। दूसरी बात, जो फ्रंट व्यू का हाइट है ना, फ्रंट व्यू का हाइट, वो देखिए ये इसका साइड व्यू का हाइट है। ये जो देखिए ये फ्रंट व्यू का फिगर है, इसका हाइट h है, इसका भी हाइट है h है। तो ये जो फ्रंट व्यू का जो हाइट है ना, ये साइड व्यू का हाइट है। जो फ्रंट व्यू का जो हाइट है, फ्रंट व्यू का जो हाइट है वह साइड व्यू का क्या है, हाइट है, हाइट है। इसके बाद देखिए, जो इसके बाद एक अच्छा रिलेशन यहां से और आएगा। देखिए, जो टॉप व्यू का जो हाइट है, यानी ये जो डीप है, जो टॉप व्यू का हाइट है ना, वह ये साइड व्यू का बेस है। डीप, यहाँ पे डीप बेस है, यहाँ पे डीप हाइट में है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो टॉप व्यू का हाइट है, टॉप व्यू का जो हाइट है, टॉप व्यू का जो हाइट है वह साइड व्यू का क्या है, बेस है, साइड व्यू का बेस है। यहां से हमें ये रिलेशन निकल के आया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको हर एक क्वेश्चन में याद रखना है। आपको एक फिगर ऐसे दे दिया जाएगा, आपको सिर्फ उसमें देखना है कि ये फ्रंट व्यू का बेस कितना है। जितना फ्रंट व्यू का बेस होगा सेम उतना ही आप टॉप व्यू का बेस ड्रॉ कर दीजिएगा। जितना फ्रंट व्यू का हाइट होगा सेम उतना ही आप टॉप व्यू का हाइट ड्रॉ कीजिएगा, सॉरी साइड व्यू का हाइट ड्रॉ कीजिएगा। और जितना टॉप व्यू का, जितना साइड व्यू का जो बेस होगा, यानी डीप जिसको हम बोले, जितना साइड व्यू का बेस जो होगा, साइड व्यू का जितना बेस होगा उतना ही टॉप व्यू का हाइट होगा।
ये आप समझ गए, ये बहुत अच्छा रिलेशन है। इसको आप क्या करिए, अगर आपकी नोटबुक में ऊपर में जगह है तो उसको आप वहां पे लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, और उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। तो यहां से क्या निकला था कि जो फ्रंट व्यू का जो बेस था वह टॉप व्यू के बेस के बराबर, जो फ्रंट व्यू का जो बेस था वही बेस टॉप व्यू का था। जो फ्रंट व्यू का जो हाइट था वही साइड व्यू का हाइट था। जो साइड व्यू का जो बेस था वही टॉप व्यू का क्या था, हाइट था। टॉप व्यू का हाइट था, एच फॉर हाइट ऐसे लिख लीजिए। ये आपको हर एक जगह अप्लाई हो जाएगी। ये सीख गया। अब आपको मैं बताता हूं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में थोड़ा बड़ा बनाएंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, इससे पहले मैं आपको बताया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन मेथड में क्या होगा कि फ्रंट व्यू कहीं ऊपर बनेगा और ऊपर राइट साइड बनेगा लेफ्ट साइड बनेगा, वो कैसे पता चलेगा वो आप देखिए। जब आप इधर से देखिएगा, अगर मान लीजिए इधर से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स, राइट साइड से बोल रहा है कि देखने के लिए राइट साइड को आप फ्रंट व्यू इमेजिन करके चलिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो जब आप इधर से देखिएगा ना तो कहीं इसका इमेज इधर देखिए, इधर ऐसे कुछ बनेगा, यानी जो लेफ्ट साइड की तरफ बन रहा है। आप इधर से देखिएगा ना तो फ्रंट व्यू आप थोड़ा इधर से देखिएगा ना, इधर से, तो इधर से जैसे आप देखिएगा राइट साइड से, राइट साइड से जैसे आप देखिएगा इधर से, तो इसका कुछ इमेज इधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड की तरफ बनेगा। यानी जब आप राइट साइड से जब फ्रंट व्यू आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि राइट साइड से आप फ्रंट व्यू देखिए, तो इसका देखिए कि फ्रंट व्यू जो बन रहा है वो कुछ लेफ्ट साइड में बन रहा है। थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर आपको दूसरे चीज के लिए इमेजिन करने के लिए तो 7 जन्म तक इमेजिन कर लेंगे, इसको भी थोड़ा इमेजिन कीजिए। चलिए, तो इधर से सब आप इमेजिन करें, इधर कुछ बनेगा इसका फ्रंट व्यू, यानी लेफ्ट साइड में इसका फ्रोजन। और जैसे ही पता चल गया, जैसे ही लेफ्ट साइड में इसका कुछ फ्रंट व्यू बना, जब आप राइट साइड से इमेजिन करिएगा, जैसे इधर से देखिएगा तो उसका फ्रंट व्यू जो इधर कहीं बनेगा, यानी लेफ्ट साइड में बनेगा, और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे जो होता था टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में जो होता था वो साइड व्यू होता था। ठीक है, आपको सिर्फ फ्रंट व्यू पता चलना। अगर बोल देता आपको कि नहीं भाई फ्रंट व्यू क्वेश्चन में दे देगी इधर से देखिए, आप एक्स दे देगा कि इधर से इस ऑब्जेक्ट को देखिए, और इधर से अगर आप पहले देखते तो ये फ्रंट व्यू लेके चलिए, ये फ्रंट व्यू दिया है कि आप इधर से देख रहे हैं और इधर से फ्रंट व्यू, तो देखिए आपकी लेफ्ट से देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से देख रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट से देख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का कहीं फ्रंट व्यू जो बनेगा वह इधर बनेगा, राइट साइड की ओर बनेगा। इस ऑब्जेक्ट जो फ्रंट व्यू जो बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, यानी राइट साइड की ओर, जो इसका जो फ्रंट व्यू जो बनेगा वह राइट साइड की ओर बनेगा, राइट साइड की ओर बनेगा फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे जो होता है वह टॉप व्यू होता है, और फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में होता है वह साइड व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए। यहां से देखिए हमें क्या पता चला कि जब आप राइट साइड से अगर बोल रहा था देखने के लिए, राइट साइड से जब बोल रहा था देखने के लिए, तो इसका फ्रंट व्यू जो बन रहा था वह राइट साइड बन रहा था, सॉरी लेफ्ट साइड बन रहा था। जब क्वेश्चन में बोला जाता है, या जब आप राइट साइड से इसको देख रहे थे, राइट साइड से देख रहे थे, तो उस समय इसका फ्रंट व्यू जो था वह लेफ्ट साइड बन रहा था। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड से देखे तो उसका फ्रंट व्यू जो था वह राइट साइड बन रहा था। ये आप कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए कि राइट साइड से जब देखेंगे तो फ्रंट व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो बनेगा, आर फॉर राइट साइड,
तो जब देखेंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट भी जो बनेगा वह लेफ्ट में बनेगा। लेफ्ट से जो आप देखेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ऑर्थोग्राफिक में जो बनेगा वह फ्रंट व्यू जो बनेगा वह राइट साइड बनेगा। ये समझ में आएगा राइट किधर कब बनेगा, लेफ्ट किधर बनेगा, ये आपको समझ में आ गया। इतना से समझने के बाद अब हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन अब जो बोर्ड पे जो ये बनाया हुआ है सिंपल वाला, ये हम ले लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं अभी बताऊंगा नहीं, बस ऐसे डिस्क्राइब कर रहा हूं कि इसको बोल रहा है कि नहीं भाई आप यहां से इसका एक्स व्यू इधर से आप देख लीजिए, इसका आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाइए। ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लिए और आपको कुछ इधर 15-20 mm पूरा छोड़ देना, ठीक है। यहाँ से 15-20 mm छोड़ के एक लाइन ले लीजिए। इसके बाद क्या, इसके बाद आपको कुछ ड्रॉ करना। इधर से आप देख रहे हैं, यानी इधर से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू किधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। इसका फ्रंट व्यू मुझे मालूम है, यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ टॉप व्यू बनेगा और यहाँ साइड व्यू बनेगा। जब हम साइड इधर से देखेंगे उस समय साइड इधर से होगा। तो यहाँ पे मजे की बात ये है, देखिए ये थोड़ा ले लीजिए। अब इसको आपको बेस दे देगा, हाइट दे देगा, तो ये आपको एक रेक्टेंगल ऐसे कुछ बनेगा। अच्छा इसको थोड़ा बना लेते हैं। ऐसे एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका हाइट मान लीजिए इसका बेस दे दिया 6, ये 9 दे दिया है और ये डीप दे दिया है 5, जो भी है। तो ऐसे 6x9 का एक रेक्टेंगल बनेगा और इसी लाइन का एक प्रोजेक्शन लेना है नीचे, सेम लाइन का प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन पहले ही बताया था, ऑर्थोग्राफिक जो होता है प्रोजेक्शन लाइन के क्या परपेंडिकुलर। अब देखिए टॉप व्यू के लिए क्या हो जाएगा, टॉप व्यू के लिए क्या होता है, टॉप व्यू के जितना बेस फ्रंट व्यू का होता है उतना ही बेस हम क्या लेते हैं, टॉप व्यू का लेते हैं। तो बेस से 6 इसका भी होगा, आप यहाँ पे ले लीजिए। लेकिन इसका हाइट, फ्रंट व्यू का जो हाइट होता है, टॉप व्यू का जो हाइट होता है ना, वह साइड व्यू के बेस के बराबर होता है। तो साइड व्यू का बेस आप 5 यहाँ से ऊपर ले लीजिए, हाइट इसका 5 लीजिए, तो ये 6x5 का रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके बाद इस लाइन का एक प्रोजेक्शन लीजिएगा, इधर थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ले लीजिएगा और यहाँ पे इस थर्ड क्वाड्रेंट को आप 45 डिग्री से डिवाइड कर दीजिएगा। 45 डिग्री पे एक और इस प्रोजेक्शन आप 45 डिग्री पर एक प्रोजेक्शन लीजिएगा। फिर यहाँ से भी इसका एक प्रोजेक्शन ऐसे लाइन का लेना है और इस दोनों प्रोजेक्शन को मैच करवाना है ऐसे। या आप क्या कर सकते हैं, अपना रोटेटर या आर्क लीजिए, आप जो इस प्रोजेक्शन को एक आर्क बनाते चलिए और आर्क को ऊपर प्रोजेक्ट करवाइए, तो सेम ये देखिएगा इसी लाइन पर मिलेगा। दोनों मेथड तो आप यूज कर सकते हैं। और इसके इस समय जो लेना है, ये प्रोजेक्ट हो गया, ये लाइन सब प्रोजेक्ट हो गया ऊपर ऐसे कुछ, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। फिर हम इसको कल क्वेश्चन करेंगे दूसरे में तो दिखाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट ऐसा हो गया। इसके बाद देखिए साइड व्यू का बेस अगर 5 है तो आप यहाँ से क्या करना है, इसका बेस इधर कुछ लेना है, यहाँ पे 5 एक आप ले लीजिए, यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, इसका बेस 5 mm। और साइड व्यू का जो हाइट होता है ना, जो फ्रंट व्यू का हाइट होता है, तो फ्रंट व्यू का हाइट कितना है 9। तो ये जो प्रोजेक्शन वाला जो नाइल का है, यहाँ से यहाँ तक जो गया है, ये यानी ये जो हो जाएगा आपको 9 mm हाइट हो जाएगा और 5 mm का एक रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये हम कल अच्छा से इसको ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे इसको अच्छा से समझेंगे। इसको हम फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से समझेंगे। आप इसको समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ये बहुत अच्छा से समझाया है, देखिएगा। इसके बेसिस ये रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा और इस रिलेशन से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपली से। थैंक यू।